आवाज भी थोड़ा चेक कर लेंगे। हेलो। सही है। सही है। आवाज थोड़ा मिला लेंगे। हेलो। हेलो। सही है। हेलो बाबू, कैसे हो? फिर से हम लोग ऑनलाइन अब स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस है, जो ये नियम का पालन करते हुए आप सब बच्चे को छुट्टी दीजिए, तो आप सब छुट्टी में हैं। लेकिन हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, पढ़ाई छुट्टी में कभी नहीं होता है। इस बार भी आपने देखा भी होगा, जो एग्जाम टाइम पर लिया है, रिजल्ट टाइम से बिफोर ही दे दिया है। सिलेबस जो है ये पूरे सिलेबस से पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा है। गवर्नमेंट के इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वो इस बार भी पूरा सिलेबस से ही पूछेगा या क्या करेगा ना हम जानते हैं, शायद अभी वो लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि क्या करेंगे नहीं करेंगे। और अभी का शेड्यूल जो था वो मैथ का था, तो किसी कारणवश आज मैथ वाले सर नहीं आ पाए। और कारण एक्चुअली है उनका तबीयत थोड़ा खराब हो गया है। फिर से ये होगा तो उतना टाइम पर हम कर लेंगे केमिस्ट्री अभी, ठीक है। तो ये समझिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, नॉलेज पर इफेक्ट पड़ेगा ही आपको। एक्चुअली है क्या, बहुत सारा लोग ऑनलाइन का जब पढ़ाई होती है उतना सीरियस नहीं होता है। यदि आप सीरियस नहीं होंगे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा, ये याद रखना। और इसी लॉकडाउन में या इसी ऑनलाइन क्लास में या इसी रेस्ट जो आप घर पर कर रहे हैं, उसी में कुछ बच्चे कंटिन्यू अपना पढ़ाई को करते रह रहे हैं, वो अदर से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये आपको टाइम है आपको दूसरे से आगे निकलने का। तो दूसरे से आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है वो नहीं पढ़ रहे होंगे, आप अभी ज्यादा पढ़ रहे होंगे। अब आपके पास तो काफी टाइम है, आने जाने का टाइम बच रहा है। यानी जो होता है हम लोग बेस्ट उसमें क्या कर सकते हैं ये सोचेंगे। हम भी ऑनलाइन पर आपको बेस्ट समझाने की कोशिश करेंगे, और आप सब भी घर पर बेस्ट समझने का, बेस्ट पढ़ने का कोशिश करेंगे, तभी कुछ होगा। तो क्या आपको इस बार देखे हैं, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं सर इस बार क्वेश्चन जो है वो दुगुना कर दिया। मेरे बाबू, दुगुना कर दे या 10 गुना कर दे, आप पढ़े रहेंगे तभी न उसमें से बनाएंगे। इसलिए आपका मान लीजिए पढ़े ही नहीं रहेंगे तो 20 गुना क्वेश्चन कर दे, उससे क्या मतलब है? उससे बनेगा एक भी क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। अभी मान लो पीएचडी का क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा ये चलो 100 में से कोई एक बना, हो सकता है एक भी ना बने आप में से। पढ़ने पर बनेगा, चाहे ज्यादा क्वेश्चन हो या कम क्वेश्चन हो। तो फिर इस बार भी एग्जाम हुआ है तो समझो तो सब दिन बच्चा को बंद ही रखा कोचिंग सब। बच्चा सभी जानता है जो कैसे मेहनत किया है और कैसे पढ़ा है। रिजल्ट पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा कम है ना। तो इसलिए आप सबको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलेज के बच्चे हो। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, हर पेपर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। पढ़ाई सिर्फ काम देगा आपको और कुछ काम नहीं देगा। पढ़ाई अच्छे तरीके से आप करेंगे, ठीक है। फिर ज्यादा दिक्कत कोई और प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कर देंगे, आप व्हाट्सएप कर देंगे। जहां तक हो पाएगा वो सॉर्ट आउट किया जाएगा प्रॉब्लम को। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर तक हम सब समाप्त किए थे, याद होगा। 3 चैप्टर तक समाप्त किए होंगे, किए थे। कौन कौन? सॉलिड स्टेट समाप्त हो गया था क्लास में, है ना। सॉल्यूशंस भी समाप्त हो गए, कर लिए थे हम लोग। और थर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3 चैप्टर हम सब अच्छे तरीके से समाप्त कर लिए थे। 4 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, और हम लोग सीरियल ही पढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 से लेके 16 चैप्टर है आपको केमिस्ट्री में, ये भी पता है। तो 4th चैप्टर जो है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स।
रासायनिक बलगतिकी। तो आज हम सब ये न्यू न्यू चैप्टर जो है ये स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो अच्छे तरीके से आप ये समझिएगा, फोर्थ चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स। 3 चैप्टर हम लोग समाप्त कर लिए थे क्लास में, फोर्थ चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में इसे क्या बोलते हो? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। अब देखिए, रासायनिक बलगतिकी हम सबको पढ़ना है। ये होता है क्या, ये समझिएगा। ये लिखा हुआ है केमिकल और काइनेटिक्स। केमिकल मतलब सारे के सारे सब्सटेंस तो हम लोग का क्या है? केमिकल है। और काइनेटिक्स मतलब होता है क्या? मोशन। यानी रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक पदार्थ क्या होना चाहिए? गति में होना चाहिए। ध्यान से समझिए अब इसको, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। फोर्थ चैप्टर फिजिकल का है, इसमें न्यूमेरिकल हम सब बताएंगे, है ना। और सबसे आसान चैप्टर लगेगा आपको, वो सब भी आसान ही था, ये भी काफी आसान लगेगा आपको। तो ये रासायनिक कोई भी पदार्थ है, या रासायनिक हम लोग रासायनिक बोलिए या रासायनिक पदार्थ बोलिए, बात तो सब कुछ बराबर है। रासायनिक पदार्थ क्या होना चाहिए? गति में होना चाहिए, उसी को बोलेंगे रासायनिक बलगतिकी। यानी कोई भी रासायनिक पदार्थ क्या होना चाहिए? गति में होना चाहिए। अब गति में होने के बाद ये पदार्थ होगा क्या? इसका क्या होगा, क्या बनेगा, है ना, इसकी दर क्या होगा, इस सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो जब भी कोई रासायनिक पदार्थ यहां से लेके यहां पर आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ, है ना, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो समय के साथ, समय शुरू में समय कितना होगा? जीरो। जहां चले वहां पर टाइम कितना होगा? जीरो। जहां तक चले वहां पर कितना भी सेकेंड, घंटा, आवर, है ना, कुछ भी लग सकता है, वर्ष, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब भी समय के साथ किसी को परिवर्तन करते हैं, उसे आप दर कहते हो, रेट कहते हो। यानी रासायनिक पदार्थ का गति में होना ही रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। लेकिन इसमें क्या लगना है? समय तो लगेगा ही, वो समय के साथ परिवर्तन होता है। इसी के बारे में हम सबको अध्ययन करना है। तो अब देखो, हम लोग को यहां पर मान लेते हैं रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब क्या होगा? अभिकर्मक। और इससे बन क्या, या अभिकारक भी बोलते हैं, और इससे बनता है क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? उत्पाद। तो किसी अभिकर्मक से यदि उत्पाद बनता है, तो ये कुछ ना कुछ सेकेंड या मिनट या ईयर्स कुछ तो लगेगा, तो ये कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो ये जब लगेगा, उसी को बोलेगा ये जो कितना गति में लगा, या उसका रेट क्या होगा, इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। हो सकता है जल्दी बन जाए, हो सकता है लेट से बने। जैसे C+O2, आप जानते हो CO2 बनता है, CO भी बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। रट्टा नहीं मारना है C+O2 CO2 ही होता है, नो, बिल्कुल नहीं। ये टर्म और कंडीशन होता है। ऑक्सीजन यदि कहीं ज्यादा रहेगा तो CO2, और ऑक्सीजन यदि कम रहेगा तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। जस्ट वैसे एग्जांपल हम अभी बता रहे हैं। ए से मान लो यहां पर बी बना, तो ए से यदि बी बना, तो ए से बी बनने में कितना समय लग रहा होगा? ए में टाइम कितना होगा? जीरो। बी में टाइम कुछ ना कुछ लगा होगा, चाहे जो लगा। अब हम चाहते हैं जल्दी बन जाए, तो जल्दी बनने के लिए क्या होगा? कुछ ना कुछ हो सकता है मिलाना पड़े, या कुछ कुछ हो सकता है उसमें हटाना पड़े, या टेम्परेचर ज्यादा करना पड़े, प्रेशर ज्यादा करना पड़े, कम करना पड़े, कुछ ना कुछ ये सब काम हम सब करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन मेन हम सबका जो है, जो हेडिंग दिया रहता है, वो लिखा क्या है? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक पदार्थ का क्या होना चाहिए? गति में होने को क्या बोलेंगे? रासायनिक बलगतिकी। लेकिन होगा समय के साथ। अब जब समय के साथ यदि कुछ परिवर्तन होती है, उसे हम सब क्या बोलते हैं? दर कहते हैं, है ना। अब यहां पर हम लोग को क्या बोला है? रासायनिक बलगतिकी में मान लेते हैं यहां पर ये हम लोग का क्या है? रिएक्टेंट है, अभिकर्मक आर, और इससे क्या बन रहा है हम सबका? प्रोडक्ट क्या? पी। प्रोडक्ट पी, ये अभिकर्मक है, ये रिएक्टेंट के लिए क्या है? अभिकर्मक है, और ये क्या है? हम लोग का उत्पाद है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है।
अब क्या बोला, यदि इसका दर निकालना चाहते हैं, अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यदि गति में तो है ही ना, कुछ लोग यहां से ये बनेगा, तो ऑटोमेटिक अपने आप तो नहीं बन जाएगा, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे हम सब। अब यहां से ये जो बना तो समय लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा, सेकंड में हो चाहे वर्ष में हो किसी में। तो जब समय के साथ परिवर्तन होता है उसे हम सब क्या बोलते हैं, उसमें दर लगा देते हैं, रेट लगा देते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबको दर के बारे में भी पढ़ना है। तो एक पढ़ना है मेन जो हो गया रासायनिक पदार्थ हम सबका गति में होगा, सेकंड क्या पढ़ना है, दर के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है और समझिएगा। ये क्या बोला, जब इसमें रासायनिक पदार्थ का दर निकालना चाहते हैं, रासायनिक पदार्थ है, दर निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो दर जो निकालेंगे वो किसका, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का, दोनों का। अब जब दोनों का निकालते हैं तो दर जो निकालेंगे तो रिएक्टेंट जो क्या क्या दर क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो ये क्या बोला है एक यहां पर, जो किसी भी अभिक्रिया जब हमारा रासायनिक गति में होगा, जब कोई भी अभिक्रिया रासायनिक गति में होगा, है ना, रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हमारा है, यह अभिक्रिया हो गया, यदि ये गति में होगा तो अभिकर्मक की जो सांद्रता होता है, ये अभिकर्मक की सांद्रता जो होता है, इसमें आपको क्या होगा, कमी हो जाएगा, और प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता जो होता है इसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाती है। तो दो स्टेटमेंट है, हम क्या बोल रहे हैं, जो इसका सांद्रता जो होगा इसमें वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तो साइन दे देंगे पॉजिटिव, और इसका सांद्रता क्या बोला, रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होगा, कम हो रहा है। तो ये रेट जब किसी को निकालते हैं तो एक रेट नियम दिया, तो नियम क्या दिया, दर का क्या होगा, जो दर जो निकालेंगे, किसका दर निकालेंगे, रिएक्शन का, अभिक्रिया की दर। बोला है क्या, जो अभिकर्मक की सांद्रता जो होगा, ये आर अभिकर्मक की सांद्रता में जो होगा ये क्या होगा, कमी होगा, और दर निकालेंगे, लेकिन किसके परिवर्तन में, समय के साथ परिवर्तन में। और ये जो प्रोडक्ट का सांद्रता होगा, उत्पाद की सांद्रता होगा, इसमें क्या होगा, वृद्धि, इसमें भी समय के साथ होगा। तो अब इसी को हम लोग को पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में ये समझिएगा। रासायनिक पदार्थ का गति में होना ही रासायनिक बलगतिकी कहलाएगा। इसमें आप अध्ययन क्या करते हो, अभिकर्मक की सांद्रता के बारे में अध्ययन करते हो, अभिकर्मक की सांद्रता के बारे में अध्ययन करते हो, अब और उत्पाद की सांद्रता के बारे में अध्ययन करते हो, और क्या करो, अभिक्रिया की दर के बारे में आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये सब आपको पढ़ना है रासायनिक बलगतिकी में। अब यहां पर फिर से समझिए, यहां पर हम क्या बताना चाहते हैं उसको आप लिखेंगे जरूर, पहले समझना जरूरी है क्योंकि चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पर क्या रासायनिक बलगतिकी है, यहां पर क्या बोला, जो रिएक्टेंट है, फिर समझिएगा, रिएक्टेंट है यानी अभिकर्मक है, और इससे बन रहा हम सबका क्या, प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, रिएक्टेंट से बन रहा है क्या, प्रोडक्ट। अब क्या बोला, जब आप रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे, रेट निकालेंगे यानी दर निकालेंगे, तो ये क्या बोला, जो अभिकर्मक की जो सांद्रता होगा, है ना, अभिकर्मक की सांद्रता होगा, इसमें क्या होता, कमी होगा, और समय के साथ, लेकिन समय के साथ मतलब समय के परिवर्तन होगा ना, और उत्पाद की जो सांद्रता होगा उसमें क्या होगा, आपका वृद्धि होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। किसका रेट निकाल रहे हैं, ये अभिक्रिया का रेट निकाल रहे हैं, अभिक्रिया का दर निकाल रहे हैं। तो यहां पर क्या बोला है, जो रेट जब निकालेंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, जो समय के साथ, है ना, समय के साथ क्या होगा, अभिक्रिया की सांद्रता जो है, अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता में क्या होगा, अभिक्रिया की सांद्रता में क्या होना चाहिए आपका, अभिक्रिया, अभिकर्मक लिख देते हैं बाबू, ठीक है, यहां पर समय के साथ अभिकर्मक लिखते हैं, कर्मक, अभिकर्मक की सांद्रता में क्या हो जाएगा बताइए, तो कमी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो सकता है, वृद्धि। या क्या लिखेंगे, या लिखेंगे यहां पर उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि।
इसे ही बोलते हैं आप क्या, अभिक्रिया की दर। तो अब देखो इसमें आप बनाएंगे कैसे, यदि ऐसा रेट देता है, रेट यहां पर, रेट, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यानी सांद्रता जो होगा इसमें कमी, कमी रहेगा तो माइनस करके लिखना है, तो इसका लिखने का रूल क्या बोला, इसमें माइनस कर दीजिए, बोला है क्या करिए, इसमें माइनस क्यों करिए, कमी हो रहा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, अंतिम में से क्या करेंगे, प्रारंभिक वाला घटाएंगे, क्या घटाएंगे, सांद्रता, क्योंकि सांद्रता ही ना कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, तो घटाएंगे क्या आप, सांद्रता ही आप चाहे ज्यादा ले जाए, चाहे ना कमाएंगे, चाहे आप घटाएंगे, चाहे बढ़ाएंगे आप। तो यहां पर बोला है क्या, जो यानी समय के साथ, समय के साथ नीचे में समय लिखेंगे, अभिकर्मक की सांद्रता में कमी, यानी लगा देते हैं डेल्टा आर, डेल्टा मतलब क्या हो रहा है, चाहे तो कम रहा होगा चाहे तो घटा, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा लगा देंगे या डी लगा देंगे, डीएक्स लगा देंगे, यानी क्या होगा, एक्स में वृद्धि या एक्स में कमी लिख सकते हैं आप, है कि नहीं, तो यही डेल्टा लगा दीजिए या डी लगा दीजिए, अब माइनस लगाने मतलब क्या होगा, कमी हो रहा है, बाय में क्या होगा, समय के साथ, तो यानी डेल्टा टी, ये लिख देंगे, या लिख सकते हैं, या क्या हो सकता है इसका, प्लस लिखिए डेल्टा और पी, इसमें पी बाय में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, ऐसे क्यों लिख रहे हैं इसमें, प्लस क्यों लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है, प्रोडक्ट में हमेशा क्या करना है, प्लस, और रिएक्टेंट में हमेशा क्या लिखना है, माइनस, तो ऐसे करके हम सबको लिख सकते हैं। तो फिर से समझिए हम क्या बताना चाहते हैं, अब ये लिखने पर नहीं चलना है, हम लोग को समझना है पहले, समझिए फिर बाद में लिखेंगे जरूर। क्या होगा, रासायनिक बल गति की क्या होता है, रासायनिक पदार्थ का गति में होने को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गति की कहते हैं। इसमें हम सब अध्ययन क्या करते हैं, अभिकर्मक की सांद्रता के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना, उत्पाद की सांद्रता के बारे में अध्ययन करेंगे और अभिक्रिया की दर के बारे में अध्ययन करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रासायनिक बल गति की। और मेन जो है इसमें अभिक्रिया के दर के बारे में पढ़ना है, तो अभिक्रिया की दर, दर मतलब रेट, कैसे निकालते हैं, तो यहां क्या होगा, रिएक्टेंट से यदि आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो नियम क्या बोला, यानी उत्पाद की सांद्रता में हो जाएगा वृद्धि होती है समय के साथ में जो परिवर्तन होगा, तो और अभिकर्मक की सांद्रता में क्या होगा, कमी, तब क्या होगा, ऐसे दिया रहेगा, तो रेट बराबर क्या होता है, देखिए यहां पर पहले यदि इसमें लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा पी, अब बाय में क्या होगा, यहां पर प्लस, बाय में नीचे में डेल्टा टी, या क्या होगा, इधर लिखेंगे इसके बारे में तो क्या होगा, माइनस में यहां पर डेल्टा आर, बाय में क्या हो सकता है, यहां पर डेल्टा टी। फिर से देखिए हम क्या बताना चाहते हैं, मान लेते हैं यहां पर आप लिखना चाहते हैं ए प्लस यहां पर बी, ये इक्वल्स यहां पर सी, लिखना सीखिए पहले, ठीक है, इसी पर पूरा के पूरा ये चैप्टर चलेगा आगे, ठीक है, इसलिए सीख रहे हैं पहले, फिर लिखने पर बाद में विश्वास करेंगे हम लोग, पहले समझना है। अब देखिए तो यहां पर जब लिखेंगे रेट, तो इसका जब रेट लिखेंगे तो क्या होगा, इस साइड वाला में लिखेंगे प्लस, प्रोडक्ट में लिखते हैं प्लस, और रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे आप, माइनस, तो देखिए इस साइड में लिखेंगे यहां पर प्लस, क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बाय में डेल्टा टी, इक्वल्स क्या लिखेंगे यहां पर, इसमें इस साइड में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए बाय में लिखेंगे डेल्टा टी, अब फिर प्लस में है ना यहां पर, तो प्लस में है उससे क्या मतलब है प्लस में, लेकिन है तो रिएक्टेंट साइड में ना, तो रिएक्टेंट साइड में भी रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस करके ही लिखेंगे, है ना, ये अब क्या होगा, ये बी का, ये बी में क्या लिखेंगे भी, माइनस में, तो माइनस क्या होगा, डेल्टा बी बाय में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। अब देखिए ये प्लस में था तो भी आप इक्वल्स करके ही लिखेंगे, हम क्या बताना चाहते हैं यहां पर फिर से समझिए, एग्जाम्पल ढेर सारा लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए यहां पर मान लेते हैं ए दे देगा, प्लस यहां पर बी है, ये इक्वल्स आपका सी है, और प्लस यहां पर डी है, कोई एक साथ समझ जाओ, सारा का सारा उसी टाइप का बनेगा, दूसरा टाइप है ही नहीं। इसका रेट निकालना है, तो इसका जब रेट निकालेंगे तो बताइए रेट क्या होगा, दर क्या होगा, पहले किसी साइड वाला लिख सकते हैं, चलो प्रोडक्ट लिखते हैं, तो क्या होगा उधर, तो प्लस में लिखेंगे डेल्टा सी, बाय में बोलो क्या होगा, डेल्टा टी, होगा कि नहीं होगा,
इक्वल्स देखो, इसमें डी प्लस वाला लिखोगे या माइनस वाला लिखोगे? प्लस वाला ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रोडक्ट में प्लस होता है, तो यहां पर क्या होगा? प्लस। डेल्टा यहां पर क्या होगा? डी बाय में क्या होगा? डेल्टा टी। इक्वल्स देखिए, अब इसमें क्या लिखने वाले हैं? माइनस लिखने वाले हैं, तो क्या होगा यहां पर? माइनस डेल्टा ए बाय में क्या होगा यहां पर? डेल्टा टी। इक्वल्स क्या होगा यहां पर? माइनस डेल्टा बी बाय में क्या होगा यहां पर? डेल्टा टी। बताइए, ऐसा रहेगा तो लिख सकते हैं यस और नो। ऐसे करके हम सबको लिखना है। अब यहां पर देखिए, फिर से समझिए, यहां पर ये रेट के बारे में, यहां पर ये आर है, रिएक्टेंट है, इससे आपका बन रहा है क्या? प्रोडक्ट। यहां पर मान लेते हैं ये ए मोल है, यहां पर मान लेते हैं ये बी मोल है। ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि बैलेंस दिया रहेगा, बैलेंस तो करना ही होगा। तो अब देखिए, जब इसका रेट निकालेंगे तो रूल हम सबका क्या था? रेट जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें प्लस में डेल्टा किसका? ये पी, और बाय में यहां पर डेल्टा टी, और यहां पर इस साइड में क्या लिखेंगे? माइनस में डेल्टा, यहां पर क्या लिखेंगे? आर, बाय में क्या लिखेंगे? यहां पर डेल्टा टी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब यहां पर ये जो है ए मोल के लिए है, ये 5 रहेगा, तो 5 मोल के लिए 10 है, तो 10 मोल के लिए पूछ रहा है ना। हम लोग को चाहिए 1 मोल के लिए। कुछ भी निकालते हो, कितना के लिए निकालते हो? 1 मोल के लिए निकालते हो ना। तो 1 मोल के लिए निकालेंगे तो यहां पर तो ए दिया हुआ है, तो जो दिया रहेगा उससे हम सब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 1 मोल निकल जाएगा। ये ए मोल के लिए दिया हुआ है, ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मोल के लिए होगा। 5 मोल के लिए दिया हुआ है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा? 1 मोल के लिए निकल जाएगा। 10 मोल दिया हुआ है, 10 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 1 मोल के लिए होगा। तो जो बैलेंस दिया रहेगा उससे क्या करना है? डिवाइड कर दोगे। तो देखिए, रिएक्टेंट में ए से कर देंगे, ये प्रोडक्ट वाला में बी है ना, तो बी से कर देंगे। ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, फिर से समझो। यहां पर आपके पास N2 है, प्लस यहां पर ये H2 है, और यहां पर ये बन गया NH3, ऐसा दिया हुआ है। तो N2 है, ये N2 कर दिए, H यहां पर 6 हो गया, यहां 3, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए, यहां पर जब आप रेट निकालेंगे, जब यहां पर आप रेट निकालेंगे तो क्या होगा? यहां पर पहले किसी साइड में लिख लेते हैं, चलो पहले इस साइड लिखते हैं। प्लस में डेल्टा क्या होगा? NH3 का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, ऐसे बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, उसे सांद्रता बोलते हैं। ये पता होगा आपको, बताए थे केपी और केसी जब निकाले थे, सॉल्यूशंस में भी आया था केसी कैसे निकालते थे, है ना, साम्यावस्था स्थिरांक। तो उसमें आपको सांद्रता का, है ना, हम लोग यूज किए थे, उपयोग किए थे। और बाय में क्या लिखेंगे आप? डेल्टा टी लिखेंगे ना बाबू। और 2 है तो क्या करोगे? 2 से भागा दे दोगे। अब इधर तो और कुछ नहीं है, इस साइड वाला क्या रखोगे? माइनस रखोगे। इस साइड वाला माइनस रखेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें रखेंगे यहां पर माइनस में डेल्टा, और यहां पर लिखेंगे N2 का सांद्रता, और बाय में डेल्टा टी। इसमें डिवाइड करेंगे किसी से? नहीं, नहीं कुछ है तो 1 है। अब इसमें देखिए यहां पर क्या होगा? यहां पर माइनस डेल्टा, ये यहां पर क्या होगा? H2 का सांद्रता, अब बाय में डेल्टा टी। अब 3 है ना, तो इसमें 3 से भागा देंगे, देंगे कि नहीं? ऐसे निकालते अभिक्रिया की दर को। तो क्या क्या पढ़े इसमें अभी तक, अब फिर से हम लोग एक बार बोल रहे हैं, और उसके बाद आप सबको लिखना है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं समझना। जो अभिक्रिया की दर हम लोग इसमें पढ़े अभी, इसी से हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, यहीं से हम लोग चलेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मेन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर ही है इसमें। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बहुत बड़ा नहीं है। वो सब बहुत बड़ा बड़ा सब चैप्टर था, आपने पढ़ा होगा, बहुत टाइम भी लगा है आपको। तो यहां पर क्या है? रासायनिक बलगतिकी क्या होता है? रासायनिक पदार्थ का, रासायनिक अवयव का गति में होने को ही रासायनिक बलगतिकी कहते हो। और इसमें आप अध्ययन क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर के बारे में अध्ययन करते हैं, अभिकर्मक की सांद्रता का के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना, उत्पाद की सांद्रता के बारे में आप, है ना, क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन तो है ही, और इसमें हम लोग को अभिक्रिया की दर होता है क्या? बोलेगा अभिक्रिया की दर क्या होता है ना। तो अभिक्रिया की दर क्या होता है? जो रिएक्टेंट है और आपके पास प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अभिक्रिया की दर क्या होगा? यानी किसी अभिक्रिया की दर जो होगा, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अथवा अभिकर्मक की सांद्रता में कमी,
है ना, समय के साथ परिवर्तन जो होगा उसे ही क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर कहा जाता है। होगा कि नहीं होगा? तो यहां तक हम आप सबको लिखवाएंगे। अब देखिए, आप सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा। तो अभी देखिए, हेडिंग लिखिएगा रासायनिक बलगतिकी, हेडिंग डालिएगा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, जल्दी से हेडिंग डालिए आप। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, रासायनिक पदार्थ का गति में होना, रासायनिक पदार्थ का रासायनिक पदार्थ का गति में होना होना रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। कहलाता है। इसमें हम लोग अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता, कौमा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, एटीसी का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। हो गया। अब देखिए, यहां पर अब हेडिंग डालना है हम लोग को, इसमें जो पढ़ना है तो मैं जान पहचान के रासायनिक बलगतिकी से अब आपको बताना चाहते हैं क्या, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हेडिंग डालिएगा अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर, हो गया, अभिक्रिया की दर। अब हेडिंग डालिए, हो गया। अब देखिए, यदि आपके पास समझना, ध्यान से फिर से समझिए, यहां पर ये आर है, ये रिएक्टेंट है, इससे यदि आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है, यहां पर हम ए मोल दे रहे हैं और यहां पर हम बी मोल दे रहे हैं। जब इसका रेट निकालोगे तो रूल क्या था, देखिए रेट निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये रेट क्या होता है, अभिकर्मक की सांद्रता जो होगा इसमें क्या होगा, कमी होगा, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि होगा, है कि नहीं। तो यानी रेट बराबर जो होता है ये क्या होगा, समझिए, यहां पर लिखते हैं क्या, पहले उत्पाद ही लिख देते हैं, यहां लिखते हैं उत्पाद की, उत्पाद की सांद्रता जो होगा में क्या होता है बाबू, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और अथवा या लिखेंगे, है ना, या क्या लिखना है, अभिकर्मक की सांद्रता, या लिखेंगे हम सब क्या, अभिकर्मक जो होगा इसकी सांद्रता में क्या होगा, कमी। यही ना पढ़े हो, अभिकर्मक की सांद्रता में क्या पढ़े आप, ये कमी होगा, है ना। और बाय में क्या लिखेंगे, समय अंतराल, है ना, समय के साथ होगा, तो नीचे में पढ़ना होता है क्या हम सबको, समय अंतराल। यही होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, यहां पर जब रेट निकालेंगे तो ध्यान से देखो, इधर वाला को क्या लिखना है, प्लस में, इधर वाला को माइनस में। यहां पर प्लस लिखेंगे डेल्टा, ये आर, और बाय यहां डेल्टा पी है ना, प्लस में डेल्टा, यहां पर इस साइड में पी है, बाय में लिखेंगे डेल्टा टी, बी है तो बी से आगा
यहां इस साइड में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, डेल्टा ये आर, बाय में क्या लिखेंगे आप, डेल्टा टी, और बाय में यहां पर क्या लिखेंगे, ए। ऐसा रहेगा तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी को 2-3 एग्जाम्पल हम और लेके बताएंगे। ये आपको बता दिया गया है, यानी क्या होगा, अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया का दर जो होगा वो समय अंतराल के साथ, समय अंतराल के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगा या अभिकर्मक की सांद्रता में कमी होगा, उससे ही आप क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। ऐसा रहेगा, बना सकते हो आप। तो पहले थ्योरी लिख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे और आगे। तो लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर लिखिए इसमें। देखिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए समय अंतराल के साथ, समय अंतराल के साथ, समय अंतराल के साथ, समय अंतराल के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, अथवा 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 अभिकर्मक की सांद्रता में कमी, अभिकर्मक की सांद्रता में कमी, अभिकर्मक की सांद्रता में कमी को अभिक्रिया की दर कहा जाता है, अभिक्रिया की दर कहा जाता है। हो गया। और ये लिख के पूरा अच्छे से दिखाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करना बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए 2 सेकेंड टाइम दे रहे हैं, 1 2 हो गया होगा बाबू। देखो इससे क्या, इसका मतलब क्या समझे, समझिए अभिक्रिया की दर का मतलब समझे क्या, फिर से समझिए। कोई एक आप समझ जाओ, सारा का सारा बन जाएगा, बस एक कोई समझ जाओ। तो यहां पर आप क्या समझे, अभी तक आप ये समझे हैं, यहां पर मान लेते हैं ये दे देगा NH3, ठीक है, और इससे यहां पर आपको ये बन गया है N2 बना है, और प्लस यहां पर H2 बना है, ठीक है बाबू। इसको बैलेंस कर देते हैं, N2 है तो यहां पर 2 कर दिए, और यहां पर 3। देखिए बैलेंस हो गया, पहले बैलेंस जरूरी है, ठीक है, ये देखना बैलेंस है या नहीं है। अब देखो जब इसका रेट निकालोगे तो रूल क्या है, समझना ध्यान से। क्या होगा, किससे आप बोलेगा बच्चा सब पहले सर इस साइड वाला लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर लिखते हैं प्लस में ये डेल्टा, ये N2 का सांद्रता लिखेंगे ना, इस साइड में N2 का सांद्रता, बाय में क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा टी, और बराबर क्या होगा, प्लस में है तो भी इक्वल्स करके ही लिखना रहता है, क्योंकि अब इधर भी प्रोडक्ट है, इसमें भी प्लस लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्लस में यहां पर डेल्टा, ये H2 का सांद्रता, बाय में क्या लिखेंगे यहां पर डेल्टा टी, यहां 3 मोल है ना, तो ये 3 से कर देंगे तो 1 मोल आएगा, ऐसे लिखना है। अब उधर के लिए देखिए, इधर क्या लेने वाले हैं, माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा, यहां पर क्या होगा NH3 का सांद्रता, बाय में क्या लिखेंगे यहां पर डेल्टा टी, और किससे भागा दोगे बोलो, 2 से, जो आगे में रहता है उसको 2 से, है ना, 2 है तो 2 से, ये हो गया। ऐसे इसका रेट लिखेंगे आप। जैसे यहां पर फिर से देखिए, यहां पर आपके पास दिया हुआ है ए, और इक्वल्स दे दिया है आपका यहां पर बी,
और प्लस सी दे दिया, तो फिर क्या होगा, इसका जब रेट बराबर आप लिखना चाहते हैं तो क्या होगा रेट, इसमें देखिए प्लस में डेल्टा बी बाय में क्या होगा डेल्टा टी, फिर क्या होगा इक्वल्स में ये भी प्लस में ही लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे डेल्टा सी बाय में क्या होगा डेल्टा टी, इक्वल्स इधर क्या होगा इधर वाला में लिखेंगे माइनस, आप है ना इधर वाला में माइनस, माइनस क्या होगा डेल्टा ए बाय में क्या लिखेंगे डेल्टा टी होगा। और देखिए और क्या होगा, फिर से समझिए यहां पर ए है प्लस आपको यहां पर दिया है बी, ये इक्वल्स दे दिया है आपका सी प्लस दे दिया है आपको डी, चलो ये बैलेंस यहां पर दे दिया है मूल करके ये बी और ये ए। जब इसका आप रेट बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, इधर का देखिए प्लस में डेल्टा सी बाय में क्या होगा डेल्टा टी और नीचे में यहां पर सी से भागा देना पड़ेगा, इक्वल्स क्या होगा यहां पर फिर प्लस में ही डेल्टा डी होगा, ब्रैकेट लीजिए ना लीजिए बात बराबर ही है ना, डेल्टा डी बाय में क्या होगा डेल्टा टी और नीचे में क्या होगा यहां पर डी दिया हुआ है तो डी से डिवाइड करना होगा, इस साइड में क्या लेने वाले हो माइनस, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहां पर ये माइनस डेल्टा ए बाय में क्या होगा डेल्टा टी, यहां पर ए इक्वल्स फिर क्या होगा माइनस में डेल्टा बी बाय में क्या होगा डेल्टा टी, अब बाय में क्या होगा बी, तो कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो ये लिख सकते हो आप, यस और नो, जोर से बोलेगा लिख लोगे। अब जल्दी से ये कर लीजिए, इसका 2-3 और आप लिखिएगा, जल्दी करिए इसको फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, जल्दी करना बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट में सब है ना, बहुत बच्चा सब तेज रहता है पहले से पता है, कुछ बच्चा तो स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे, अपना स्क्रीनशॉट नहीं बोले लेने के लिए है ना, ये जो स्क्रीनशॉट लेना है जो पढ़ रहे हो उसका, कुछ बच्चे को बोल रहे हैं सर स्क्रीनशॉट ले, सर अच्छा अपना ले लेंगे क्या, है ना, जो पहले का आपका फोटो है उसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं रख लेना है, जल्दी करिए, हो गया होगा, जल्दी करिए 2 सेकंड और है। अब देखिए इसमें और देते हैं 2-3 एग्जाम्पल, कभी कभी क्लास में बाबू 5-10-20 मिनट लेट हो जाए स्टार्ट होने में तो कुछ बच्चे सब कॉल करते हैं सर क्लास आज होगी, ये सब थोड़ा दिक्कत होती है ना, क्योंकि बहुत सारे का बच्चे सब का कॉल आता है तो फोन रिसीव करने में काफी परेशानी होती है, तो ऐसे काम नहीं करो आप सब, बार बार मना किया जा रहा है फिर भी आप कर रहे हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं सर, ठीक है, अब गांधी सर को आप इतने परेशान कर दे रहे हो, गलत है ना, आप 5-10 मिनट लेट हो जाते किसी दिन, आप शेड्यूल देखो शेड्यूल पर है भी ऐसा कुछ रहेगा आप चेक कर लेना, 5-10 मिनट ये हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए आप बार बार कॉल करके ये करके नहीं पूछे सर क्लास होगा, लगा हुआ है तो क्लास होगा, नहीं होगा 10-20 मिनट लेट हो सकती है ना, टेक्निकली है, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर से सब कुछ सेट करना होता है, वो लगाना पड़ता है शेड्यूल लिख पढ़ के सब कुछ सेट करना पड़ता है, इतना है तुरंत नहीं होता, जो आए बस टिप इन किए बस स्टार्ट हो गया, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है, कॉल करके परेशान नहीं करने हैं आप, ये वहां पर एक्टिव रहिए, 10-20 मिनट वेट करिए, आप चेक करते रहिएगा, और ऐसा कभी कैंसिल होगा तो आपको लगा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा, परेशान आप नहीं करेंगे और आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप परेशान ना हो, इसलिए आप घर पर हो, हम लोग आपके क्लास में आके आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, तो आप परेशान आपको नहीं होने देंगे, लेकिन आप परेशान हम लोग को भी मत करो, ये ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अब एक बच्चे तो है नहीं, अब 1500 का कॉल आएगा, बताओ 1500 बच्चे हैं, अब 1500 बच्चे का कॉल आएगा तो क्या गांधी सर का स्थिति होगा, है ना, हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, इस बार हम धनतेरस में लेंगे, आपको पता होगा, यस और नो, हाँ, तो वो परेशान हो जाते हैं सर, इसलिए ध्यान से रखिएगा। आओ यहां पर 1-2 और देते हैं, इसका कैसे आप जल्दी से आप खुद कर लो अभी, क्या होगा इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये N2O5 है, N2O5 है, और इससे ये बन रहा है आपके पास N2O4 प्लस यहां पर O2, ऐसे क्या इसका बन सकता है क्या, थोड़ा सोचो, यू हैव ओनली 30 सेकेंड, ओके,
आपके पास 30 सेकंड हम समय दे रहे हैं सोचने के लिए, आप क्या लिखोगे आप सोच लो पहले, 30 सेकंड में आप सोच लो। सोच लिए होंगे। देखो कुछ बच्चा इसको बोला होगा तुरंत कर दिया होगा, सर ये तो पता है सबका, लिख लीजिए। बिल्कुल नहीं, पहले सबसे पहले यू हैव टू बैलेंस, आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो देखिए ये N2 है, N2 O4 O यहां पर कितना है 6 है, यहां पर हाफ कर दो आप, हो गया बैलेंस, है ना। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम यहां पर ये जो आप हाफ किए हैं, है ना, जो हाफ किए हैं, हाफ नहीं करके एक ऐसे कर देते हैं, यहां पर 2 कर देते हैं और यहां पर भी 2 कर देते हैं, हो गया बैलेंस। नहीं, सबसे पहले कैसे भी करो बैलेंस करो, पहले वाला भी सही था ये भी सही है। देखो n हो गया 4, n हो गया 4, ऑक्शन कितना 8, 8 और 2 10, ऑक्शन कितना हो गया 10, ये बैलेंस है, ये भी सही है। अब जब बैलेंस कर दिए तो रेट निकालने आ जाएगा आपको। रेट कैसे निकालोगे पता है आपको, है ना। अब इसी को इसका रेट कैसे निकालेंगे आप, देखिए ऐसे इसका रेट निकालना चाहते हैं तो देखिए ये होगा क्या, रेट इक्वल्स यहां पर प्लस में ये डेल्टा, ये N2O4 और बाय में क्या होगा यहां पर डेल्टा टी, यहां पर 2 इक्वल्स क्या होगा यहां पर डेल्टा, यहां O2 बाय में क्या होगा यहां पर डेल्टा टी इक्वल्स, यहां तो ऊपर है, यहां पर 2 से डिवाइड होगा, उधर क्या लिखना होगा माइनस में, यहां डेल्टा N2O5, N2O5 बाय में यहां पर डेल्टा टी और यहां पर 2 होगा कि नहीं होगा, ये 2 होगा। लेकिन इसी को यदि हम लोग पहले वाला टाइप का था, ऐसे कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे बैलेंस हम किए थे N2O5 इक्वल्स N2O4 और प्लस में ये O2, तो बोलेगा सर इसको हम हाफ कर दिए तो बैलेंस तो हो गया, हाफ इंटू O2 मतलब क्या हो गया 1O और 4 5O, बैलेंस तो है ही। तो बैलेंस है तो अब इसका कैसे लिखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं। जब बताइए इसका रेट कैसे लिखोगे आप, रेट इक्वल्स क्या होगा, यहां पर प्लस में ही डेल्टा N2O4 बाय में क्या होगा यहां पर डेल्टा टी इक्वल्स क्या होगा यहां पर, इधर हाँ इधर फिर क्या होगा प्लस में डेल्टा, यहां पर O2 बाय में यहां पर डेल्टा टी, ये हाफ है तो हाफ से डिवाइड करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, यहां पर नीचे में भी हाफ रहने देते हैं, इधर क्या होगा इक्वल्स में माइनस ये डेल्टा N2O5, N2O5 बाय में डेल्टा टी, होगा कि नहीं होगा ऐसे। फिर बोलेंगे सर ऊपर वाला सही कि नीचे वाला सही, दोनों सही, दोनों से वैल्यू क्या होगा सेम आएगा, आंसर भी सेम आएगा, जो कि हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर है इस पर न्यूमेरिकल ही बनाएंगे। तो मुझे बताइए रेट ऑफ रिएक्शन यदि पूछेगा अभिक्रिया की दर, तो क्या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है पूरे समझ में, ऑनलाइन रहे ऑफलाइन रहे सेम पढ़ेंगे सेम पढ़ाएंगे, है ना। तो सेम आप सब पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्लास से समझ में आ रहा होगा, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। तो अभिक्रिया की दर आप समझ गए, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से करिए। जल्दी से करिए। हो गया। मिटा बाबू, अब देखिए देखिए, तो रासायनिक बलगति में आप बलगतिकी में आप अभिक्रिया की दर आपने देखा कोई बराबर कोई हो सकता है। अब होता है क्या, कैसे हो सकता है ये समझिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। क्या क्या हो सकता है, कैसे रिएक्शन सब दे सकता है, कैसे इस पर क्वेश्चन दे सकता है, ये समझना। डेल्टा मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। डेल्टा मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो एक क्वेश्चन देखिए इस पर किस टाइप का रहेगा, समझिए एक ही टाइप का क्वेश्चन ही होता है एक्चुअली, लेकिन समझने हैं।
लिखा हुआ यहां पर एक अभिक्रिया, लिखा हुआ एक अभिक्रिया H2 प्लस I2 इक्वल्स 2HI, 2HI में HI की प्रारंभिक सांद्रता, HI की प्रारंभिक सांद्रता, कहीं कट गया होगा तो बोलते हैं तो थोड़ा लिख लेना। HI की प्रारंभिक सांद्रता 0.27 मोल पर लीटर है। फिर लिखा हुआ है 30 मिनट के पश्चात, 30 मिनट के पश्चात यह घटकर 0.21 मोल पर लीटर हो गया। ठीक है, लिखा हुआ ये हो गया। तो फिर लिखा हुआ है हो गया। तो फिर लिखा हुआ है अभिक्रिया की दर क्या है, लिखा हुआ अभिक्रिया की दर क्या है एवं H2 का दर क्या है। देखिए ऐसे कोई भी आपको कोई क्वेश्चन दे, सबसे पहले जो दिया रहता है उस पर लिखना होगा हमें गिवन। हम सबके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, यहां पर रिएक्शन दिया हुआ है। तो जो रिएक्शन दिया हुआ है तो यहां पर देखिए रिएक्शन जो दिया हुआ है क्या है, H2 प्लस यहां पर I2 इक्वल्स क्या दिया हुआ है यहां पर 2HI। जब इसका रेट निकालोगे तुम तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इधर प्लस क्या होगा, डेल्टा में ध्यान से देखना, ये HI का सांद्रता बाय में क्या होगा बोलो, डेल्टा T, और यहां पर 2 से डिवाइड करोगे। इधर क्या होगा, माइनस का साइन लोगे, माइनस डेल्टा, यहां पर क्या होगा H2 का सांद्रता बाय में क्या होगा डेल्टा T, और इधर फिर से क्या होगा माइनस डेल्टा I2 का सांद्रता बाय में क्या होगा डेल्टा T। ये होगा कि नहीं होगा, ये तो समझते हो आप। हम सबको अभिक्रिया की दर यानी रेट निकालना है। तो अब होगा क्या, समझना ध्यान से, ये रेट बराबर यहां देखिए प्लस ये HI दिया है क्या, HI का देखो ये दिया है प्रारंभिक सांद्रता, ये दिया है देखिए ये प्रारंभिक सांद्रता है कि नहीं है, ये दिया है हम सबका क्या प्रारंभिक सांद्रता। देखिए यहां पर ये दिया है प्रारंभिक सांद्रता, और 30 मिनट पश्चात जो है ये दिया है अंतिम सांद्रता। देखो तो अंतिम सांद्रता में से डेल्टा लगा हुआ मतलब क्या होगा, आपको परिवर्तन करना है। तो अंतिम में से क्या करना है, प्रारंभिक को घटाना होगा। सांद्रता डेल्टा लगा हुआ मतलब क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है ना, तो क्या करना होगा, यहां पर समझिए HI है ना, तो HI है तो HI क्या होगा समझिए ध्यान से, यहां पर HI क्या होगा, प्रारंभिक है और अंतिम है, तो अंतिम दिया हुआ है कितना 0.21 और प्रारंभिक कितना है 0.27, ये घटाना होगा कि नहीं होगा, ये दिया हुआ है बाय में क्या होगा 2, और डेल्टा T कितना है 30 मिनट पश्चात, शुरू में कितना भी है उससे क्या मतलब है 30 मिनट पश्चात मतलब 30 होगा, 30 मिनट दिया हुआ है। अब ये इक्वल्स क्या होगा, ये इक्वल्स होगा माइनस डेल्टा ये H2, इस सब तो नहीं दिया हुआ है आपका, ये सब तो नहीं पता है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, माइनस डेल्टा ये I2 बाय में यहां पर डेल्टा T। तो देखिए रेट क्या होगा, अभिक्रिया की दर क्या होगा, यही आंसर।
है ना। तो रेट बराबर बोला अभिक्रिया की दर, बताइए क्या होगा। तो अभिक्रिया की दर तो यही ना होगी, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना, इस ये भी इतना बराबर इतना भी लिख सकते हो, इतना बराबर इतना भी लिख सकते हो, यानी कोई एक दिया रहेगा, बाकी सब निकल सकता है। तो बोलेगा अभिक्रिया की दर क्या होगा, तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बराबर इतना होगा। तो ये आया कितना आपका 0.21 में से 2 से बन जाएगा, तो 0 पॉइंट बचेगा 0.6 बचेगा ना, 0.6 बचेगा। और यहां पर क्या माइनस में ना, माइनस में बाय में 30 इंटू 2 कितना 60। तो ये बोला हो जाएगा क्या, इतना मोल पर लीटर है, अब पर मिनट है, ये आंसर। अब यहां पर ये तो बोला अभिक्रिया की दर क्या होगा, क्या है, तो बन गया हम लोग का। अब सेकंड बोला H2 का दर क्या है, तो H2 का दर क्या है, तो देखिए H2 का दर इतना बराबर इतना भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो, देखो H2 की दर क्या है, तो यानी इतना बराबर इतना भी लिखोगे तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो ये सिर्फ माइनस ये कर दीजिएगा, H2 का दर निकल गया। क्या बोल रहे हैं समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं समझिए, पेज थोड़ा कम है। यहां पर अभी यहां दिया हुआ है एक अभिक्रिया, ये दिया है H2 प्लस I2 बराबर 2H है, तो ये H2 प्लस I2 बराबर 2H है। तो हम सबका थ्योरी क्या था, थ्योरी था उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, यानी क्या करना, प्लस करके लिखना, अभिक्रमक की सांद्रता में माइनस करके लिखना। तो ये रेट बराबर लिखने आता है आप सबको, इसमें HI है तो प्लस कर दिए, 2 है 2 से H2 को माइनस में, I2 को भी माइनस में, डेल्टा टी रखने दिए। प्रारंभिक सांद्रता दिया हुआ है 0.27, 30 मिनट दिया है टाइम, अंतिम ये दिया है। तो यानी HI का दिया हुआ लिखा हुआ है HI की प्रारंभिक सांद्रता, तो HI की जगह पर लिखना है, तो HI की जगह पर लिखेंगे प्रारंभिक में से अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दिए यहां पर, है ना। तो ये आ जाएगा, तो रेट ये इस पर पुट कर दिए, तो बोला अभिक्रिया की दर क्या है, तो ये नहीं रेट बराबर ये हो जाएगा, सब तो आपस में बराबर है, सब तो आपस में बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो अभिक्रिया की दर आपका निकल गया, जितना हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और दे दिया है H2O का, H2 का दर क्या है, तो H2 का दर मतलब क्या होगा, ये यानी इतना बराबर, यानी इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। I2 का पूछता तो I2 बराबर भी इतना लिख सकते थे हम, I2 बराबर भी इतना लिख सकते थे, जिसका पूछेगा उतना बराबर वो लिख देंगे। तो यानी ये तो आंसर एक हो गया H2 का, तो इतना बराबर इतना, तो यानी क्या होगा, माइनस को खाली उधर कर दीजिए, तो H2 का सांद्रता निकल गया, है ना। सिर्फ माइनस कर देना है, क्योंकि माइनस में थोड़े पूछेगा, माइनस को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, बाकी आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम सब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बनाना है हम सबको। तो आज हम सब ये जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं आप, अभिक्रिया की दर पढ़े हैं, रासायनिक बलगति समझे हैं। जितना भी होगा अच्छे तरीके से एक बार पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, इससे आगे फिर हम लोग और आगे नेक्स्ट क्लास में होंगे। अभी सर का थोड़ा तबीयत खराब है, अभी कोई क्लास आज नहीं होगी, ठीक है। कल के लिए शेड्यूल लग जाएगा, कॉल नहीं करोगे, कल के लिए शेड्यूल लग जाएगा, कॉल नहीं करोगे, फिर से बोले, कल के लिए शेड्यूल लग जाएगा, लगे या ना लगे कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि कॉल हजारों कॉल आता है डेली, पता है। एक एक बच्चा और बच्ची तो रहता 3-3 बार करता है, हाँ सर बोले थे होगा 6:30 बजे, सर 6:32 हो गया, हद हो गया, है ना। अब वो सेट कर रहा है, इतना कॉल आ रहा है, कॉल रिसीव करके, हाँ फिर से, हाँ सर कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर से कॉल आ जा रहा है। तो आप शेड्यूल पर ये रखिए, ठीक है, क्योंकि अभी सबका थोड़ा थोड़ा वायरल है, मतलब वायरल समय चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा फीवर टाइप का मन कर रहा है, किसी को थकावट है, किसी को ऐसे से हो जा रहा है ना। तो सब इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कॉल नहीं करोगे, अपने शेड्यूल पर शेड्यूल देखते रहोगे, आप सर्च करोगे, घर पर तो करना है, वैसे भी तो मोबाइल में सब डाटा सब भरा भरा के सब, है ना, टिप टाप कर ही रहा होगा, थोड़ा देर यूट्यूब करके आप बीच बीच में सर्च करना है कि नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा बात मानोगे, मुझे पता है आप सब अच्छे बच्चे हो, दिक्कत होती है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है आप सभी परेशान होते होंगे, लेकिन कॉल आप सबको नहीं करने हैं, है ना। अभी रेयरेस्ट केस रहे ऐसे करने के लिए ये होगा, व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर से आप व्हाट्सएप कर देंगे, कोई विशेष रहेगा तो वो जब देखेंगे तो बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। कहीं से प्रॉब्लम में, कहीं ये सब जो बता रहे इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो फिर जरूर मैसेज करना है, मैसेज से रिप्लाई नहीं आएगा तो कॉल भी कर सकते हो,
है ना? इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सर क्लास होगा आज, ये होगा, शेड्यूल तो लगा ही देते हैं, है ना? तो ये ध्यान ना, आज कोई क्लास नहीं होगी आपको, आज ये करेंगे, इससे आगे हम सब और भी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन और आप अलग तरीके से बताएँगे, फिर दोनों का कोलैबोरेट करेंगे और फिर रिएक्शन सब आएगा, लंबा-लंबा फार्मूला सब डिराइव करेंगे और जब फार्मूला डिराइव करेंगे, तो उस पर प्रॉब्लम बनाएँगे और बहुत ही आसान ये चैप्टर आपको लगेगा, जो आप देखना बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप सबको? बस नेक्स्ट क्लास में हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हाँ। अब एक बच्चा अभी जस्ट मैसेज किया है, वो कॉल किया है, सर मेरा नेट ही नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें? अब बताओ। मोबाइल किसी को गिफ्ट कर दो, ठीक है? आपका नेट नहीं चल रहा है, तो मोबाइल किसी को गिफ्ट कर दो।